हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी आपकी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बिहार में शिक्षा माफिया पूरी तरीके से एक्टिव हो चुके हैं और आप बिहार का किसी भी एग्ज़ाम को उठाकर देख लीजिए। अभी जो हाल फिलहाल में जितने भी एग्ज़ाम जो ऑनलाइन किए गए हैं सीबीटी बेस्ड, जिन लोगों को लगता था कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अब होगा बिहार एसएससी में, तो बड़ी ही पारदर्शिता के साथ एग्ज़ाम होगी और मेधावी छात्र सिलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे। लेकिन शायद वो गलत थे और यहाँ पे आपका अनुमान गलत होने जा रहा है। बिहार में अभी सीबीटी एग्ज़ाम का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। जितने भी सीबीटी के एग्ज़ाम हुआ है, सब में जम कर के धांधली हुई है। चाहे वो सेंटर मैनेजमेंट से लेकर के गलत तरीके से बायोमेट्रिक बनाए जाना और लाखों-लाखों रुपए के साथ यहाँ पे डील किया जा रहा है सीबीटी एग्ज़ाम को। और इसमें बिहार की जितनी भी सेंटर है, लगभग 50% जो सेंटर्स हैं, वो शिक्षा माफिया किसी न किसी माध्यम से उस सेंटर से जुड़े हैं। और वो 50% जो सेंटर्स हैं, उसमें यहाँ पे जम कर के धांधली किया जाता है और जितनी सीटें आती हैं वो कम पड़ जाएँगी अगर पूरे शिक्षा माफिया सभी सीट ले ले तो मेधावी छात्रों के यहाँ पे कोई जगह ही नहीं बनता है। और इसी का भेंट आज एक एग्ज़ाम चढ़ चुका है सीबीटी एग्ज़ाम का और फाइनली उसका एग्ज़ाम कैंसल नोटिस भी आ चुका है। और इससे बदतर आपका स्थिति बिहार एसएससी इंटर लेवल में भी होने जा रहा है। तो जो बिहार सरकार या जो भारत सरकार ने जो भी एंटी पेपर लीक कानून बनाया था, तो वो कानून निष्क्रिय रूप से क्यों अभी है? क्योंकि अभी तक हमने जो भी एग्ज़ाम में सीबीटी में जैसे कोई धांधली हुआ, सेंटर पे जो मैनेजमेंट किया गया, उसको लेकर के क्यों नहीं अभी तक किसी पे कार्रवाई हुई नए कानून के तहत? तो पूरी अपडेट भी यहाँ पे देखिएगा। मॉर्निंग में ही हमने आपको बताया था कि बिहार स्वास्थ्य विभाग की जो एक वैकेंसी आई है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, उसकी वैकेंसी कभी भी जो भर्ती है वो रद्द की जा सकती है परीक्षा, क्योंकि उसमें धांधली हुआ था 1 दिसंबर को और आज भी एग्ज़ाम होने वाला था। और देखेंगे तो फाइनली नोटिस भी आ चुका है, आवश्यक सूचना विज्ञापन संख्या 7/2024 राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के विज्ञापन संख्या 07/2024 के तहत कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ के संविदागत पदों पर चयन नियोजन हेतु दिनांक 1 दिसंबर 2024 को आयोजित ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी तथा दिनांक 2 दिसंबर 2024 को आयोजित होने वाली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी रद्द की जाती है। और देखिएगा तो परीक्षा की अगली तिथि के संबंध में सूचना प्रकाशित की जाएगी। अब देखिए यहाँ पे जो ये विज्ञापन संख्या है ये संविदा पे था, यानी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस ये जॉब था। लेकिन शिक्षा माफिया देखिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस वाले जॉब को नहीं छोड़ रहे हैं सीबीटी मोड में। क्या आपको लगता है कि जो एक परमानेंट जॉब, एक बेहतरीन जॉब आप बिहार एसएससी में खोज रहे हैं, उसको शिक्षा माफिया छोड़ देंगे? कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जो संविदा वाले जॉब को भी बेच दे रहे हैं और ऐसे-ऐसे जो अभ्यर्थी हैं, जो पैसा देकर के ले रहे हैं इस पद को, तो क्या आपको लगता है कि जो परमानेंट जॉब है उसको छोड़ देंगे? छोड़ेंगे ही नहीं। और इससे बदतर स्थिति होने जा रही है अगर बिहार एसएससी अभी भी अपने फैसले पे पुनर्विचार नहीं की। आयोग को चाहिए कि जो भी अभ्यर्थी हैं उनसे राय मांगा जाए, क्योंकि कभी तो ये राय मांगती नहीं है, तो अपने हिसाब से ही उसको देखे। क्या उनको लगता है कि वो फेयर तरीके से एग्ज़ाम करा पाएंगे? नहीं, संभव ही नहीं है ये एग्ज़ाम। और जब से उन्होंने ऑनलाइन घोषणा किया है तब से उसके बाद कोई नोटिस उनका नहीं आया है और यही कारण है कि एग्ज़ाम फंसने का भी कारण यही है सीबीटी मोड, क्योंकि सेंटर ही अवेलेबल नहीं है उनके पास। दूसरी चीज़ का अगर सेंटर अवेलेबल होगी बिहार में तो 50% जो सेंटर है वो किसी न किसी माध्यम से शिक्षा माफिया के जद में है। वो शिक्षा माफिया के वहाँ तक पहुँच है और वो पेपर को, सेंटर को, सब चीज़ को मैनेज करेंगे। तो जो भी इंटर लेवल अभ्यर्थी हैं वो आज ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाएँ, चाहे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से जुड़े हों या इस वीडियो को शेयर करें। या यहाँ पे जो अब सबसे बड़ा सवाल आ रहा है कि जो भारत सरकार ने एंटी पेपर लीक कानून बनाया था, बिहार सरकार ने एंटी पेपर लीक कानून बनाया है जिसमें करोड़ों रुपए के जुर्माने हैं और कई सालों का इसमें सज़ा का भी प्रावधान किया गया है। तो क्या अब तक जितने भी पेपर लीक हुए हैं उसमें से किसी एक का भी इस नए कानून के तहत अभी सज़ा हुआ है? मेरे नज़र में तो अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं मिली है कि इस कानून के तहत सज़ा मिली हो। तो देखिए, कानून बना देने से कोई कुछ नहीं होता है, क्योंकि हाथी के जो बोला जाता है ना, कहावत पूर्वज जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं कि हाथी के जो दाँत होते हैं वो एक दिखाने का अलग होते हैं और खाने का अलग होते हैं। तो केवल कानून बना देना, उसका इम्प्लीमेंट नहीं करना, ये छात्रों के हित में नहीं हो सकता है। अगर आप सही मायने में छात्रों के हित को देखते हुए काम कर रहे हैं, तो उस कानून के तहत उनको सज़ा दीजिए, जो भी शिक्षा माफिया से जुड़ा है। कई बार देखने को मिलता है किसी-किसी एग्ज़ाम में कि किसी कोचिंग वाले का नाम है, लेकिन आज तक वो कौन-सा कोचिंग वाला था, वो किसी को पता भी नहीं चलता है और धीरे-धीरे वो मामला शांत पड़ जाता है।
तो अब अगर अभ्यर्थी अभी भी चुप रह गए तो आने वाले समय में आपका एग्ज़ाम आज हो या कल हो, स्थिति यही रहेगी और स्थिति में कोई चेंजेस नहीं आएगा। फिर से सेंटर लीक होगा, सेंटर मैनेज होगा और आपका एग्ज़ाम कैंसिल होगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो आपका इस पे क्या सोचना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और समय आ गया है कि आप लोग अब एकत्र हों और साथ में आवाज़ उठाएँ। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।